कहते हैं हर महल अपनी दीवारों में न जाने कितने राज छुपाए होता है, पर अगर उन दीवारों के नीचे गुप्त सुरंग हो तो उन राजों का हिसाब कौन रखे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अतीत से रूबरू करवाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राजा चंद्रभान सिंह का महल, जिसे लोग चंद्रगढ़ के नाम से जानते थे, पूरे राज्य में अपनी भव्यता और अद्भुत निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि सुरंग में प्राचीन खजाना छिपा है, पर उसके अंदर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। महल में हलचल थी क्योंकि राजा ने हाल ही में दूसरी शादी की थी। नई रानी सुंदरी देवी न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता के भी चर्चे थे। जब रानी ने महल की कहानियां सुनी तो उनकी जिज्ञासा गुप्त सुरंग को लेकर बढ़ गई। एक रात रानी ने राजा से पूछा, स्वामी, यह गुप्त सुरंग की कथा क्या है? राजा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, यह सुरंग अतीत के राजाओं की गलतियों की गवाह है। इसे खोलना मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा है। रानी की उत्सुकता अब भय से भी बड़ी हो चुकी थी। उसने सोच लिया कि इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। महल के बूढ़े दरबारी पंडित त्रिलोकनाथ ने एक बार राजा के सामने बताया था कि यह सुरंग राज्य के पहले राजा विक्रमसेन ने बनवाई थी। सुरंग का उपयोग युद्ध के समय दुश्मनों को चकमा देने और खजाने को सुरक्षित रखने के लिए होता था। परंतु कहते हैं उस सुरंग में राजा के विश्वासघाती दरबारियों ने ही विक्रमसेन की हत्या कर दी थी। उस दिन के बाद से सुरंग को शापित माना गया। कहते थे वहां राजा की आत्मा और गद्दार दरबारियों की प्रेतात्माएं भटकती हैं। रानी सुंदरी देवी ने महल के पुराने नौकरों को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उनसे सुरंग के बारे में जानकारी ली। अंततः उसे सुरंग का छिपा हुआ द्वार मिल गया। उसने अपनी एक विश्वस्त दासी गौरी और एक साहसी सैनिक वीरू के साथ मिलकर रात के समय सुरंग में जाने की योजना बनाई। जब रानी गौरी और वीरू सुरंग में उतरे तो उनकी सांसें थम गईं। सुरंग में घुप अंधेरा था और दीवारों पर बने प्राचीन चित्र एक अजीब सा भय उत्पन्न कर रहे थे। मुझे लगता है हमें लौट चलना चाहिए, गौरी कांपते हुए बोली। नहीं, हम सच जानकर ही लौटेंगे, रानी ने दृढ़ता से कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर संस्कृत में लिखा था, धन उन्हीं का है जिनके हृदय में लोभ नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक सुरंग में ठंडी हवा चलने लगी। एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमसेन का प्रेत था। कौन हो तुम लोग जो इस शापित स्थान पर आए हो? विक्रमसेन की आत्मा ने गरजते हुए पूछा। रानी ने साहस करके कहा, महाराज, मैं इस राज्य की रानी हूं। मैं यह जानने आई हूं कि इस सुरंग के पीछे क्या सच्चाई है। विक्रमसेन की आत्मा नरम हो गई। उसने कहा, यह सुरंग मेरे विश्वासघात की गवाह है। मेरे ही दरबारियों ने मुझे मारकर मेरा खजाना लूटने की योजना बनाई थी, परंतु मैंने मरने से पहले खजाने को शापित कर दिया। जो भी इस खजाने को लोभवश छुएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने आत्मा से कहा, महाराज, मैं इस खजाने को नहीं चाहती। मैं बस यह चाहती हूं कि आपके नाम पर लगा यह शाप मिट जाए और यह सुरंग हमारे राज्य की एक महान विरासत बन सके। विक्रमसेन की आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा, यदि तुम्हारे हृदय में लोभ नहीं तो यह शाप आज से समाप्त। इस खजाने का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करो। अचानक सुरंग रोशनी से भर गई और दरवाजा खुल गया। अंदर सोने, चांदी और रत्नों का अंबार था। रानी ने खजाने को राज्य के विकास और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। राज्य में खुशहाली फैल गई। चंद्रगढ़ का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जब रानी सुरंग से बाहर निकली तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी है। रानी ने उत्तर दिया, कभी कभी शाप भी वरदान बन जाते हैं, बस नीयत सही होनी चाहिए। कहते हैं जो महल अपनी दीवारों के भीतर राज छुपाते हैं उनका सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। बस उसे जानने वाला साहस होना चाहिए।